हाय, नमस्ते, वेलकम। गहराइयाँ पॉडकास्ट आपका स्वागत करता है। हमारे पहले एपिसोड का नाम है मुखौटा। मुखौटा जो कहानी है वो है एक पोएट के बारे में। ये जो पोएट हैं बहुत ही पुराने और हमारे इन कवि का नाम है गालिब। गालिब को राजा बहादुर शाह जफ़र ने खाने पर बुलाया। गालिब बहुत ही गरीब थे, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। फटे पुराने कपड़े पहनकर द्वार पर जब पहुँचे तो द्वारपाल ने उनके आने की वजह पूछी। गालिब ने कहा कि राजा ने उन्हें खाने पर आमंत्रित किया है। द्वारपाल को गालिब की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उनके पहनावे को देखकर कहा कि राजा तुम्हें खाने पर क्यों बुलाएगा, और यह कहकर उसे बाहर निकाल दिया। गालिब वापस गया और अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताई और उनसे उधार में कपड़े मांग कर और पहनकर द्वार पर दोबारा से पहुँचे। इस बार दरबारियों ने उन्हें अंदर जाने दिया। जब वो दरबार में पहुँचे तो राजा ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था। गालिब ने उनकी बात सुनकर उनसे कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने बैठ गए। जब खाना परोसा गया तो गालिब ने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। राजा ने भी सोचा कि ये क्या माजरा है और गालिब से पूछा कि ये क्या कर रहे हो। गालिब ने कहा कि इन कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ। गालिब को तो दरबारियों ने आने ही नहीं दिया। ये कपड़े आए हैं जो उधार के हैं, इन्हें ही खाना खिला रहा हूँ क्योंकि इन्हें ही अंदर आने दिया गया है। राजा बहुत ही अचंभित हुआ और बाद में गालिब ने सारी कहानी राजा को बताई। कहानी सुनने में आपको बहुत बचकानी लगी होगी, लेकिन अगर इसकी एक एक परत उठाई जाए तो यह कहानी बहुत कुछ समझा जाती है। जैसे इस कहानी में द्वारपाल ने कपड़ों को अहमियत दी, हम भी अपने ज़िंदगी में लोगों को उनके पैसों से, पहनावे से, व्यवहार से या वो कैसे दिखते हैं, इन पर अहमियत देते हैं और यही रिएक्शन हमें सामने से भी आते हैं। हमें भी कोई इन्हीं मापदंडों पे तौलता है। ऊपरी चमक धमक जल्दी प्रभावित या कहें इन्फ्लुएंस करती है। गहराई से कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कब और कैसे होने लगा। बस एक रोबोटिक रिएक्शन है जो बस छट से निकल जाता है, छट से सामने प्रकट हो जाता है। एक मुखौटा है जो हमने ओढ़ रखा है, शानो शौकत का मुखौटा, मुस्कुराहट का मुखौटा, या कहें अपने गुस्से या इरिटेशन या उदासी को मुस्कुराहट से छुपाने का मुखौटा। एक मुखौटा है जिसके ज़रिए हम सामने वाले को भी पैसा और पहनावे के मापदंडों पर तौल देते हैं। जैसे आप एक प्याज की परत को अगर धीरे धीरे खोलें, बिल्कुल वैसे ही अपने अंदर झांके तो कई मुखौटों की परत को निकालना पड़ेगा। हमें खुद को नहीं पता कि हमने कितने मुखौटे पहन रखे हैं। गहराई से शायद जाकर सोचना पड़े। गहराई में क्या आप उतर पाए इस कहानी को सुनकर? क्या खुद को थोड़ा सा झिकझोर पाए? बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप हमें सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर और गूगल पॉडकास्ट पर। टेक केयर, बाय बाय।